स्टीव रॉजर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जान है। जितनी इस कैरेक्टर की डेप्थ है उतना ही इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल भी है। अभी शोर है एवेंजर्स डूम्सडे का और ऐसी खबर आ रही है कि कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने वाले एक्टर क्रिस इवांस वापस आ रहे हैं, पर कैप्टन अमेरिका के रोल में नहीं बल्कि वो आ रहे हैं नोमैड के रोल में। पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम के रोल में और अब क्रिस इवांस का नोमैड बनकर वापस आना हमें यही बताता है कि मार्वल वाले पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं ताकि एवेंजर्स डूम्सडे उस बिलियन डॉलर्स के मार्क को कंप्लीट करे जो आजकल सुपर हीरो जॉनरा की मूवीज के लिए रेयर हो गया है। अब देखो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं स्टीव रॉजर्स के नोमैड अवतार के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि स्टीव रॉजर्स का नोमैड वर्जन डूम्सडे में वो ट्रम्प कार्ड साबित होगा जो फैंस ने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं सोचा होगा। आज तक हमें स्टीव की लीडरशिप, मोरालिटी और हीरोइज्म ने इंस्पायर किया है, पर जब वो नोमैड बनते हैं तब वो अपने रेबेलियस नेचर को दिखाते हैं, जिसके साथ एक नया स्ट्रगल उनके कैरेक्टर में आ जाता है। कॉमिक्स में स्टीव रॉजर्स नोमैड टाइटल तब अपनाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि गवर्नमेंट करप्ट है और उनका लिंक गलत लोगों से है। ये ट्रांजिशन इतना स्मूथ भी नहीं था। पहले वो कैप्टन अमेरिका की पोजीशन को छोड़ देते हैं क्योंकि उनका ईमान गलत लोगों के साथ काम करने के लिए नहीं मानता, लेकिन इस चीज की वजह से उनके अंदर एक खालीपन आ जाता है। तभी गोल्डन आर्चर, जो कि असली में हॉकाई था, वो स्टीव को समझाता है कि तुम अपनी हीरोइज्म की लाइफ से ऐसे छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि बेशक गवर्नमेंट करप्ट है पर तुम नहीं। आज भी लोग कैप्टन को एक हीरो की तरह ही देखते हैं। जिसके बाद स्टीव रॉजर्स नोमैड के टाइटल को अपनाते हैं, जहां उनके नए कॉस्ट्यूम का कलर डीप ब्लू और येलो था, जो कि किसी भी कंट्री के सिंबल से मैच नहीं करता। ये ट्रांजिशन एक मैसेज है कि जो हीरो अपने देश के लिए बुराई का सामना कर सकता है वो अपने देश की बुराई का भी सामना कर सकता है। हालांकि इसका एक वर्जन हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी देखने को मिला था, जहां कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में सोकोविया अकॉर्ड्स के सामने आने के बाद स्टीव अपने टीम के साथ फरार होता है। फर्क यहाँ ये था कि एमसीयू में करप्शन वाला एंगल नहीं था, बल्कि यहाँ गवर्नमेंट चाहती थी कि वो सुपर हीरोज को बताए कि उन्हें किन्हें बचाना है और किन्हें नहीं, जबकि कैप्टन अमेरिका ऐसा नहीं चाहते थे। अब भले ही एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग में हमें स्टीव, नताशा और सैम सिर्फ वांडा और विजन को बचाते हुए दिखे, पर अगर आप इन्फिनिटी वॉर की प्रीलूड कॉमिक इशू 1 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्फिनिटी वॉर मूवी से पहले स्टीव, नताशा और सैम बुरे लोगों के अगेंस्ट काम कर रहे थे। अब क्योंकि स्टीव उस वक्त शील्ड नहीं यूज कर रहे थे, ना ही उन्होंने स्टार्स बने हुए कैप्टन अमेरिका वाला सूट पहना था, तो फैंस ने इस क्राइटेरिया के बेसिस पर स्टीव रॉजर्स को नाम दिया नोमैड, पर ऑफिशियली उनको नोमैड टाइटल नहीं दिया गया था। लेकिन अब जब एवेंजर्स डूम्सडे से जुड़े रूमर्स पूरे जोरों शोरों से हैं, तो नोमैड स्टीव रॉजर्स के दिखने के चांसेस ज्यादा हैं। सबसे पहली बात तो ये कि स्टीव ने कैप्टन अमेरिका का पोजीशन नए टाइमलाइन में छोड़ दिया होगा जहां वो पैगी के साथ रह रहे हैं। वहीं दूसरी बात, उस टाइमलाइन में करप्ट ऑफिशियल होंगे जहां हमें पता है कि शील्ड में बहुत टाइम से हाइड्रा पनप रहा था छुपकर, जिनके बारे में स्टीव को पहले से पता होगा क्योंकि टेक्निकली वो फ्यूचर से आया है। तो यहाँ पर स्टीव का एक नया नाम जैसे कि नोमैड को रखना इसका सेंस भी बनता है, जहाँ वो करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ लड़े जैसे कि कॉमिक्स में हुआ था। ये चीज स्टीव के कैरेक्टर के साथ भी अलाइन करता है, क्योंकि स्टीव कभी भी बुलीज और बुरे लोगों के खिलाफ आंखें बंद नहीं करता। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि स्टीव बुराई के खिलाफ आवाज ना उठाकर अपने लव लाइफ को जिएगा, वो बस जाकर एक बार रिकॉर्ड में चेक कर लो कि स्टीव रॉजर्स का इतिहास क्या है। उसके लिए हमेशा ड्यूटी पहले आई है। तो अब जब हमने कॉमिक पैरेलल का कंपैरिजन कर लिया है, तो अब बारी आती है नोमैड के एमसीयू में इम्पैक्ट छोड़ने की, जो कि इतना बड़ा होगा कि मार्वल वालों ने सोचा कि इस इम्पैक्ट को दिखाया जाए एवेंजर्स डूम्सडे में। तो जब स्टीव रॉजर्स ने इन्फिनिटी स्टोन्स वापस कर दिए, तो उसके बाद वो पैगी के साथ डांस का वादा पूरा करने गए, जो कि हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा। और सुनने में आ रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें दिखाया जाएगा कि यहीं से सारी गड़बड़ी शुरू हुई। स्टीव के पास में रुकने की वजह से एक ब्रांच टाइमलाइन बनी, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आगे जाकर डॉक्टर डूम का यूनिवर्स तबाह होगा, या एटलीस्ट इतना इम्पैक्ट करेगा कि डॉक्टर डूम की लाइफ ही बदल जाएगी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम इमोशन ड्रिवन नहीं है, बल्कि वो सोच समझकर कदम उठाता है। उसने स्टीव की इस हरकत का पता लगा लिया, पर उसको मारा नहीं बल्कि अपनी कबाल टीम का हिस्सा बना लिया, जिसमें हीरोज और एंटी हीरोज है डिफरेंट यूनिवर्सेस से जो इनकर्जन का शिकार हो गए। और इस टीम को लीड करने का काम डॉक्टर डूम ने नोमैड स्टीव रॉजर्स को दिया, इस प्रॉमिस के साथ कि वो मल्टीवर्स को बचा लेगा अगर स्टीव उसका साथ दे। स्टीव भी डॉक्टर डूम की बात मानेगा, क्योंकि भाई उसको डॉक्टर डूम में पुराना दोस्त जो दिखता है, जो कि है टोनी। हमने इस बारे में कुछ समय पहले बात भी की थी। डूम्सडे का नोमैड आर्क अब नॉर्मल हीरोइक से बहुत आगे जा चुका है, जहां हीरो की आइडेंटिटी मल्टीवर्सल क्राइसिस में
खो जाएगी और उसके फैसले होंगे ग्रे एरिया में, क्योंकि इस बार ऑडियंस एक ऐसे स्टीव रॉजर्स से मिलेगी जिसको पता चलेगा कि उससे एक गलती हुई है और उसे उसको सुधारने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे और ये सैक्रिफाइस उसके मोरल्स का होगा जिसके लिए उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, पर बात अपनी गलती सुधारने की है और उससे भी ज्यादा मल्टीवर्स को बचाने की है। तो स्टीव इतने बड़े सैक्रिफाइस के लिए रेडी है। डॉक्टर डूम की कबाल टीम में ब्लैक विडो वेरिएंट, किंग थैनोस, माइस्ट्रो हल्क या रेड हल्क, हॉकाई वेरिएंट और अल्ट्रॉन होगा और इन सबको लीड करेगा स्टीव रॉजर्स का नोमैड वर्जन। ये लोग नोमैड की लीडरशिप में डूम द्वारा दिए गए कमांड्स को फॉलो करेंगे। यहाँ हमें एक रिवर्स एवेंजर टीम दिखेगी जिसके साथ साथ ये टीम डूम के प्लान पर डेप्थ ऐड कर सकती है। जैसा कि हमें पता है कि डॉक्टर डूम मल्टीवर्स के खत्म होने के बाद बैटल वर्ल्ड बनाएगा जिसमें अलग अलग यूनिवर्सेस के पार्ट्स होंगे। अब पहले मुझे ये लगा था कि ये रैंडम होगा, पर अब चांसेस है कि हर वो हिस्सा जो बैटल वर्ल्ड में जुड़ेगा उसे डॉक्टर डूम खुद चुनेगा, जो कि बहुत सटीक डिसीजन होगा क्योंकि डूम नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा एरिया उसके बैटल वर्ल्ड से जुड़े जो बाद में उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जो उसकी कबाल टीम है उनमें से 3 बिग हिटर्स अच्छे खासे टैक्टिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो कि है नोमैड स्टीव, ब्लैक विडो वेरिएंट और हॉकाई वेरिएंट। ये ऐसे हैं जो स्टेल्थ मोड में मिशन को अंजाम देने वालों में से है। वहीं हल्क वेरिएंट जो कि रेड हल्क या मेस्ट्रो हो सकता है, उनके साथ किंग थैनोस और अल्ट्रॉन जो कि हेड ऑन फाइट लेने वालों में से है। ये एक डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ सामने वाले यूनिवर्स के बिग हिटर्स को निपटा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों इवल वेरिएंट्स ने अपने अपने यूनिवर्स के सारे हीरोज और विलन्स को हराया है। डॉक्टर डूम की कबाल टीम में एक साथ काम करने वाले हर मेंबर का अपना एक मोटिव है। ना सिर्फ उनको दुनिया खत्म करने को मिल रही है, बल्कि नए मल्टीवर्स में एक पूरा एरिया जो एक यूनिवर्स के बराबर होगा वहां उनको राज करना होगा। जैसे सीक्रेट वॉर्स में हल्क वेरिएंट मेस्ट्रो हल्क्स की आर्मी वर्ल्ड ब्रेकर्स को रूल करता है, वैसे ही एमसीयू के अंदर भी मेस्ट्रो या रेड हल्क गामा वर्ल्ड को रूल करेगा जो बैटल वर्ल्ड का पार्ट होगा। इसी तरह अल्ट्रॉन की दुनिया में उसके बनाए हुए परफेक्ट बीइंग्स होंगे, जैसे उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में सोचा था। वैसे भी हम अल्ट्रॉन को व्हाट इफ में हीरो और विलन दोनों के रूप में देख चुके हैं। जहां पहले सीजन में वो अल्टीमेट विलन बना था, वही सीजन 3 में वो हीरो बना जिसने वॉचर और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की मदद करी। रही बात किंग थैनोस की, तो वो हमें अपने कॉमिक एक्यूरेट अवतार में दिख सकता है, जो हल्क को एक पेट और घोस्ट राइडर के पेनेंस स्टेयर को एक चाय की चुस्की के जैसा लेता है। रही बात नोमैड स्टीव की, तो मेरे ख्याल से वो शुरुआत में तो डॉक्टर डूम की साइड से ही लड़ेगा, पर जब डॉक्टर डूम के असली मोटिव्स धीरे धीरे उसके सामने आएंगे तब उसे एक कड़ा कदम लेना पड़ेगा। नोमैड स्टीव के अंदर बदलाव देखकर डॉक्टर डूम उसको अपने बैटल वर्ल्ड का पार्ट बनाएगा बिना उसकी मेमोरी अल्टर किए, और यही गलती डूम को भारी पड़ेगी, क्योंकि नोमैड स्टीव जिसके पास अपनी खुद की मेमोरी है वो एक सीक्रेट टीम फॉर्म करेगा डूम के खिलाफ, क्योंकि वो जानता है कि डूम ने कितना बड़ा गेम खेला है मल्टीवर्स को रिस्टोर करने की जगह खुद को गॉड एम्परर डूम बनाने के लिए, जहां उसके बैटल वर्ल्ड में सारे हीरोज, विलन्स और गॉड्स तक भी उसके अंडर आते हैं और सब उसको सर्व करते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि कैप्टन अमेरिका एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर दोनों साइड से खेल सकता है, डूम्सडे में डॉक्टर डूम के साइड से और सीक्रेट वॉर्स में एवेंजर्स के साइड से, जहां वही होगा जो सीक्रेट टीम को लीड करके इंटरनल वॉर शुरू करेगा। कबाल टीम कॉमिक्स में भी इंकर्जन से पहले प्लैनेट्स उड़ा रही थी और बचने के बाद डॉक्टर डूम के अगेंस्ट जाती है। वही चीज हमें यहाँ भी परफेक्टली होते दिख रही है। फर्क बस इतना है कि कॉमिक्स में ये लोग अपने प्लैनेट को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे, जबकि मूवी में वो ऐसा करेंगे डॉक्टर डूम के लिए। कई लोग पहले मान रहे थे कि हमें हाइड्रा स्टीव रॉजर्स दिख सकता है डूम्सडे में, पर यहाँ नोमैड स्टीव रॉजर्स के होने का बहुत ज्यादा सेंस बन रहा है। पर अब आप मुझे बताओ कि आपको ये थ्योरी कैसी लगी, क्रेजी थी कि नहीं? क्या आपके हिसाब से नोमैड स्टीव रॉजर्स का आर्क बढ़िया होगा या हमें बूढ़े कैप दिखने चाहिए? आइए इन सब के बारे में कमेंट से बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।